नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, दुरुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए आज हम एक नया पार्ट आपका डाइस का लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। डाइस का एक नया पार्ट हम लेके आए हैं और वो डाइस का नया पार्ट क्या होगा, खुला पासा। अब तक हमने केवल और केवल 3 पार्ट देखे हैं, ये चौथा पार्ट है हमारा, 4th पार्ट है। और इस 4th पार्ट में हम सीखेंगे कि खुले पासे से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं और खुले पासे से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सॉल्व करना होता है। चलिए बड़े ध्यान से समझना और बड़े अच्छे से समझ आएगा, बड़े प्यार से चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे। खुला पासा खुला पासा होता क्या है? दरअसल एक पासे को खोल दिया जाता है और वो पासा खोलने के बाद कुछ कैसा दिखाई देता है, कुछ ऐसा दिखाई देता है। उसके 6 फेस दिखाई देते हैं, जबकि देखो पासे के कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं, जिनमें से 3 दिखाई देते थे हमें और 3 छुपे हुए होते थे। ऐसा ही होता था पासा, कुछ कुछ जिनमें से 3 हमें दिखाई देते थे, 3 छुपे हुए होते थे। लेकिन अब इसको खोल दिया जाता है, इस पासे को खोल दिया जाता है पूरे के पूरे को, यानी कि 3 पार्ट ये और 3 पार्ट जो छुपे हुए हैं उन सभी को खोल दिया जाए। और खोल दिया जाए तो कैसा होगा, कैसा पासा दिखेगा? वो पासा दिखेगा कुछ इस प्रकार का। कुछ इस प्रकार का दिखेगा और यहाँ पे नंबरिंग लिखी जाएगी 2 3 4 5 6। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक तरीका बता रहा हूँ और उस तरीके से तुम एक दूसरे के अपोजिट आसानी से बता सकते हो, एक दूसरे के अपोजिट आसानी से बता सकते हो। याद रखना किसी भी लाइन पर, किसी भी एक सिंगल लाइन पर फर्स्ट और थर्ड नंबर का जो डब्बा होगा, जो बॉक्स होगा, वो एक दूसरे के विपरीत होगा। क्या चीज़? रूल ऑफ 1/3। कौन सा रूल? रूल ऑफ 1/3। रूल ऑफ 1/3 यानी कि 1/3 का रूल। 1/3 का रूल क्या है कि अगर 2 है और यहाँ पे एक लाइन खींची जा रही है, ये वाली लाइन है, पूरे के पूरे डब्बे एक लाइन से जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे डब्बे इधर भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस लाइन से ये वाला और ये वाला डब्बा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब ये एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो विपरीत कौन होगा? याद रखना 3 के विपरीत 4 होगा, यानी कि 1 का रूल 3rd के साथ लगेगा, यानी कि पहला डब्बा किसके विपरीत होगा? तीसरे डब्बे के विपरीत। और ऐसे ही इधर 3 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। तो याद रखना 2 के विपरीत कितना होगा? 4 होगा। 3 के विपरीत कितना होगा? 5 होगा। 3 के विपरीत 5 होगा और 1 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ओपन डाइस बस इतना सा ही है, छोटा सा कंसेप्ट है ओपन डाइस में, बड़े आसानी से समझ आएगा और ये छोटा सा ही पार्ट मैं तुम्हें प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। और मेरी गारंटी होगी कि तुम्हें खुले पासा से कोई भी क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा, ये बात की मेरी गारंटी है। अच्छा चलिए एक पासा और देखते हैं, एक पासा और देखते हैं और इस पासे को ज़रा ध्यान से देखना, इस पासे को ज़रा ध्यान से देखना कि क्या है इस पासे में। 1 2 3 4, इधर नंबर है 5 और एक और बना दिया इधर 6। अब मुझे बताओ 1 के अपोजिट क्या होगा? तो मुझे देखो, मुझे यहाँ पे ध्यान दो इधर कि मुझे पता है एक लाइन है और इस लाइन पर 1 है। मैंने पूछा 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? तो मुझे पता है 1/3 का रूल लगा दूंगा मैं। 1/3 का रूल लगाऊंगा तो 1 के विपरीत कौन सा नंबर दिखाई देगा? 3 दिखाई देगा। 1 के विपरीत क्या दिखाई देगा? 3 दिखाई देगा। 1 के विपरीत 3। अगर मेरे से पूछा जाता 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत बताता मैं 6। 2 के विपरीत क्या बताता? 6 बताता। तो 5 के विपरीत ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? 4। 5 के विपरीत 4। चाहे डाइस कैसे भी बना के दे, वो चाहे डाइस कैसे भी बना के दे, तुम्हें आंसर निकालना है 1/3 के रूल के हिसाब से, 1/3 के रूल के हिसाब से। अच्छा एक और पहचान करनी बताता हूँ मैं तुम्हें, इनकी एक और पहचान करनी बताता हूँ कि भाई कौन किसके विपरीत होगा। याद रखना मैं सबसे पहले तुम्हें एक चीज़ और बताऊंगा कि कौन किसके विपरीत नहीं हो सकता, ठीक है।
कौन किसके विपरीत नहीं हो सकता। ठीक है, देखो 2 और 3 किसी एक लाइन से जुड़े हुए हों, किसी एक छोटी लाइन से जुड़े हुए हों, कोई भी नंबर 2 और 3, जैसे 2 और 3 जुड़े हुए हैं, इन 2 और 3 ये एक दूसरे के कभी भी विपरीत नहीं होंगे। 2 और 3 एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे, याद रखना। क्यों? क्योंकि ये एक लाइन से जुड़े हुए हैं। पहला पॉइंट लाइन से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए, दूसरा पॉइंट किसी एक कॉर्नर से जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। याद रखना, कॉर्नर से कौन कौन से डब्बे जुड़े हुए हैं, एक ये वाला डब्बा, एक ये वाला डब्बा और एक ये वाला डब्बा। कि कौन से कॉर्नर से? इस वाले कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से जुड़े हुए हैं। तो याद रखना, 2 1 के विपरीत नहीं हो सकता, 1 2 के विपरीत नहीं हो सकता, 1 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 के विपरीत 1 नहीं हो सकता, और 2 के विपरीत 3 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एक लाइन से जुड़े हुए हैं। याद रखना, 3 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, 4 के विपरीत 5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, 5 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता, 6 के विपरीत 4 भी नहीं हो सकता, और 5 के विपरीत 6 नहीं हो सकता, और याद रखना 4 के विपरीत 6 भी नहीं हो सकता क्योंकि ये एक पर्टिकुलर किससे जुड़े हुए हैं? कॉर्नर से। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, ये बात समझ आई कि किसी भी कॉर्नर से जुड़ा हुआ होगा, कोई भी डब्बा अगर किसी कॉर्नर से जुड़ा हुआ हो तो उस कॉर्नर से जितने भी डब्बे लगते हैं वो विपरीत नहीं हो सकते। तो याद रखना, 2 के विपरीत क्या बनाया मैंने? 4, क्योंकि 2 वाला डब्बा, ये वाला डब्बा और ये 4 वाला डब्बा दोनों आपस में अलग अलग हैं। 2 वाला डब्बा ये है, 4 वाला डब्बा ये है, लेकिन बीच में कुछ आ रहा है, बीच में कोई और डब्बा आ रहा है, इसकी वजह से ये दोनों क्या हैं? विपरीत हैं। क्लियर? ये बात क्लियर हुई। और ज़रा ध्यान दे के देखना, अगर मैं इसको ऐसे कागज़ की तरह अगर ऐसे मोड़ दूं और इसको ऐसे मोड़ दूं तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे और ऐसे होंगे, तो ये वाला फेस इस वाले फेस के क्या होगा? विपरीत होगा। ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देता हूं मैं तुम्हें, और वो कुछ क्वेश्चन और कैसे होंगे, किस प्रकार के होंगे, वो सारे क्वेश्चन देखते हैं। ओपन डाइस बड़ा आसान डाइस है, बहुत आसान होते हैं, इसके क्वेश्चन करने बड़े इजी होते हैं। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है, ओपन डाइस बहुत आसान होता है। देखो फटाफट से तुम आंसर दोगे अब। फटाफट से अब आंसर दोगे तुम। देखो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6। तो देखो भाई, तुमने आंसर दिया। देखो अब मैंने ये डब्बा उठाया, ये डब्बा उठाया, इस डब्बे के विपरीत ये वाला डब्बा होगा। मैंने बताया 1/3 का रूल। तो इसका मतलब 4 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। और देखो 1 के विपरीत क्या होगा? 1 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। तो 2 के विपरीत ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 5। 2 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 5। तो 1/3 का रूल लगाओ, सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, ये बात क्लियर। अच्छा, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको नोट कर लिया हो तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक डाइस और बनाता हूँ मैं, और वो डाइस ज़रा इस प्रकार का होगा कुछ, और वो इस प्रकार के, इस प्रकार का डाइस है वो। 1 2 3 4 5 6 4। हाँ भाई, 1 2 3 5 6 4 इस प्रकार का डाइस है। और इस डाइस में तुम्हें पता लगाना है कि किसके विपरीत कौन होगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा डाइस बन गया, और डिफ़िकल्ट सा डाइस भले से बन गया, लेकिन तुम्हें आंसर आता है, देखो क्या, देखो याद रखना। अब देखो यहाँ 1/3 का रूल फेल होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा फेल होता दिखाई दे रहा है। कैसे? 1 के विपरीत अगर 6 मानता हूँ तो 5 के विपरीत 4 माना जाएगा। 1 के विपरीत 6, 5 के विपरीत क्या? 4। तो मुझे बताओ 2 के विपरीत क्या 3 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बिल्कुल पास में। तो इसका मतलब मैं इनडायरेक्टली बात करूँगा। अब इनडायरेक्टली बात करूँगा कैसे?
इनडायरेक्टली बात करूँगा, देखो इस दो के साथ कौन कौन नंबर हैं, इस दो का पड़ोसी ये है, इस दो का पड़ोसी ये भी है, इस दो का पड़ोसी ये भी है। कैसे है? क्योंकि ये कॉर्नर से जुड़े हुए हैं। जो कॉर्नर से जुड़े होंगे वो एक दूसरे के पड़ोसी होंगे, और पड़ोसी नंबर कभी भी विपरीत नहीं होते, मैंने बताया था तुम्हें। तो 2 के विपरीत कौन कौन से नंबर नहीं हो सकते भाई? 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 3 बिल्कुल भी नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं आगे, 2 के विपरीत होगा कौन सा? तो 2 के विपरीत ये नहीं होंगे तो कौन कौन से होंगे? 2 के विपरीत या तो 6 हो सकता है या फिर 4 हो सकता है। चलिए अब आगे और इस चीज़ की पुष्टि कर लेते हैं। इस चीज़ की पुष्टि करेंगे इससे। अब देखो 3 के विपरीत की बात करता हूँ मैं। 3 के विपरीत क्या होगा? 3 के विपरीत कौन सा डब्बा होगा? ये वाला डब्बा मैंने देखा। 3 के विपरीत डब्बा कौन सा है? देखो 3 का ये पड़ोसी, 3 का ये भी पड़ोसी। क्यों? क्योंकि ये कॉर्नर से जुड़ा हुआ है। 3 का ये भी पड़ोसी, ये कॉर्नर से जुड़ा हुआ है। 3 का ये भी पड़ोसी, ये भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? ये बचा हुआ है भाई। 6 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, 2 नहीं आ सकता, बचेगा कौन सा? 4। इसका मतलब 4 यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है। तो इसका मतलब 3 के विपरीत 4, 2 के विपरीत कौन सा नंबर? 6। बचा हुआ कौन सा है? 5 के विपरीत। 5 के विपरीत भाई 2 के विपरीत कितना? 6, 3 के विपरीत 4, 5 के विपरीत 1। क्या 5 के विपरीत 1 लिख सकता हूँ? देखो बिल्कुल नहीं होता ये, बिल्कुल नहीं होता ये। लेकिन 5 के विपरीत 1 बिल्कुल नहीं होता, लेकिन एग्जामिनर भी 5 का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा तुमसे। 5 का नहीं पूछेगा। अगर पूछ भी लिया कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, तो तुम्हारा आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, यानी कि निर्धारित नहीं कर सकते, निर्धारित नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? ऐसा डाइस एक बार पूछा गया था, और इस डाइस में केवल यही पूछा गया था कि 2 के विपरीत क्या होगा। कुछ लोग 4 करके आए थे, कुछ लोग 6 करके आए थे, लेकिन ये गलत था। 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत होगा 6। ये बात क्लियर? यहाँ तक बात समझ आई? चलिए अब एक और डाइस लेते हैं, और उस डाइस में देखेंगे कि होता क्या है, कि उस डाइस से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। उन चीज़ों को देखते हैं। एक डाइस मैंने लिया, और वो डाइस कुछ इस प्रकार का डाइस है। और वो कुछ इस प्रकार का डाइस होगा। 1 2 3 4 5, इसमें 6 इधर लगा देता हूँ, मान लो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डब्बे हैं, 6 फेस होते हैं एक डाइस के। तो तुम्हें पता है 1 के विपरीत कौन सा होगा? 1 के विपरीत तुम आसानी से बोल दोगे 3 होगा। 2 के विपरीत क्या 4 हो सकता है? 2 के विपरीत 4 बिल्कुल नहीं हो सकता सर। क्यों? 2 और 4 एक दूसरे के पड़ोसी हैं, कॉर्नर से जुड़े होते हैं। देखो 2 के विपरीत 4 नहीं हो सकता। क्या 2 के विपरीत 5 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 2 के विपरीत 5 हो सकता है। क्यों? 5 का डब्बा अलग है, 2 का डब्बा अलग है, 2 के विपरीत 5। क्या 4 के विपरीत 5 हो सकता है? नहीं हो सकता। 4 के विपरीत 5, क्योंकि पॉइंट से जुड़ा हुआ है, तो 4 के विपरीत क्या होगा? 6 होगा। ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई डाउट? चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, और उस क्वेश्चन को समझते हैं कि भाई है क्या रियल में। ये मसला क्या होता है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं, क्यों बनते हैं वो? चलिए वो भी देखते हैं। एक 2 3 4 5 6। चलिए, और ऑप्शन दिए हमें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक ये डाइस बना के दे दी कि बंद करने पर कौन सी डाइस सही होगी। एक और डाइस बना दिया, और उस डाइस को भी देखते हैं। चलिए 4 डाइस दिए हमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, कि इनमें से कौन सा डाइस सही होगा। तो याद रखना 2 के विपरीत मुझे पता है 4 होगा, 3 के विपरीत 6 होगा। तो 2 के विपरीत 4, 3 के विपरीत 6,
और 1 के विपरीत क्या होगा फिर 5 बचा हुआ नंबर। विपरीत हमें पता है, लेकिन यहाँ उसने नंबर भी फिलअप करके दिए और वो नंबर क्या थे, जैसे यहाँ पे 3 6 1 5 2 4 1 5 6 4 3 और 5 ये दिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? याद रखना, दो विपरीत नंबर ना तो एक साथ दिखते हैं, दो विपरीत नंबर ना एक साथ कभी छिपते हैं। ये मैंने पहली क्लास में तुम्हें बता चुका हूँ, ठीक है। इतना तो समझ आ गया होगा कि भी दो विपरीत नंबर ना तो कभी एक साथ दिखते हैं और ना कभी एक साथ छिपते हैं। तो याद रखना 3 और 6 यहाँ दो विपरीत नंबर हैं और दो विपरीत नंबर एक साथ दिख रहे हैं, इसका मतलब गलत। हाँ भाई 4 और 2 दो विपरीत नंबर हैं, यहाँ पे एक साथ दिख रहे हैं, गलत। हाँ भाई 1 और 5 दो विपरीत नंबर हैं, ये भी गलत, एक साथ नहीं दिखने चाहिए। 5 का विपरीत कौन सा? 1, यानी कि छुपा हुआ है, चलो ठीक है। 3 6 छुपा हुआ है, 4 2, बिल्कुल। इसका मतलब यही आंसर सही होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मेरी पहली वीडियो देख लो, उसमें अच्छी तरह से समझाया है कि भाई क्या चीज़ें होंगी, कैसे कैसे सॉल्व करते हैं इन चीज़ों को। डाइस का केवल और केवल यही कंसेप्ट होता है। ओपन डाइस के क्वेश्चन मैक्सिमम आएंगे तो यहीं से आएंगे और इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। आपका डाइस चैप्टर जो होता है ख़त्म, और आपका डाइस चैप्टर जो है मैंने 4 पार्ट में आपको प्रोवाइड किया है, और वो 4 के 4 पार्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। और वो 4 पार्ट अगर अच्छे लगें तो भाई उनको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि हमारा भी हौसला बढ़े, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद।